कहानी का शीर्षक है मोहन की चालाकी। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया, जिसके कारण गांव के लोगों को पीने का पानी आसानी से नहीं मिलता था और पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। गांव के लोग कुछ दिनों तक तो दूसरे गांव से पानी लाकर अपना काम चलाते, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरे गांव के लोगों ने भी पानी देने से मना कर दिया। उसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर मुखिया के पास गए और मुखिया से कहा कि गांव में एक कुआं खुदवा दो, जिससे गांव के लोगों की पानी पीने में सहायता हो। मुखिया ने गांव के लोगों से कहा कि कुआं खुदवाने में तो बहुत पैसे लगेंगे और उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। गांव में एक मोहन नाम का चालाक लड़का रहता था। मोहन ने सभी गांव के लोगों से कहा कि हम सबको मिलकर कुआं खोदना चाहिए। मोहन की ये बात सभी गांव वालों को अच्छी लगी और वो सब मान गए। गांव के सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और कुएं की खुदाई का काम शुरू किया। सभी गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि कुआं खोदते समय एक बड़ा पत्थर सामने आ गया। उसकी वजह से कुआं खोदने का काम रुक गया। अब इस पत्थर को तोड़े बिना कुआं खोदने का काम आगे नहीं बढ़ सकता था। इस पत्थर को तोड़ने के लिए और भी पैसों की जरूरत थी, लेकिन जमा किए गए पैसे उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। मोहन ने गांव के लोगों से कहा कि तुम सब अब ये काम मुझ पर छोड़ दो। जब रात में कोई नहीं था, तब मोहन ने आकर कुएं में 4-5 बूंद तेल डाल दिए। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने कुएं में तेल देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुएं में तेल निकल रहा है। जब ये बात गांव के मुखिया को पता चली, तब उन्होंने लालच में गांव वालों से कहा कि इस पत्थर को मैं तुड़वा दूंगा और पूरा कुआं मैं ही खुदवा दूंगा। इसके बाद गांव के मुखिया ने कुआं खुदवाने का काम शुरू करवा दिया और बाकी का कुआं कुछ ही दिनों में खुद गया। मुखिया इस कुएं में से तेल निकलने की ऐसी उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुएं में से पानी निकलने लगा। सभी गांव के लोग पानी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मुखिया को पता चला कि किसी ने उसे बुद्धू बनाया। इस तरह मोहन की चालाकी से गांव वालों के पैसे भी बच गए और कुआं भी खुद गया। गांव के सभी लोगों ने मोहन का और उसकी इस चालाकी का बहुत आभार माना और कहा कि मोहन की समझदारी के कारण ये कुआं खुद पाया है और गांव में पानी की परेशानी दूर हो गई और सब लोग खुश रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके बताएं।